नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हम लोग का क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होगा कि जो अनुपात जो होता है वह वर्तमान का होगा और जो डाटा होगा मतलब वास्तविक मान जो होगा वह भूत या भविष्य काल का होगा। या फिर घुमाने के लिए कुछ ऐसा कर सकता है उसमें कि अनुपात जो होगा वह भूत या भविष्य काल का होगा और वास्तविक मान जो होगा वह वर्तमान काल का होगा। तो दोस्तों, ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों जो काल समय होता है, जो कार्य समय जो होता है, काल समय जो होता है, उसको एक ही जगह लाना पड़ता है। जैसे कि मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये वर्तमान का चिन्ह मैं ऐसे बनाता हूँ, आप लोग को भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वर्तमान में मान लीजिए 7:5 दे दिया है और बोल रहा है कि ए की आयु 4 साल बाद 22 वर्ष का होगा, 22 वर्ष का होगा, ऐसा कुछ बोलता है। तो दोस्तों, हम लोग को ये जो 4 साल बोला, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष के बाद 22 वर्ष का होगा, तो ये दो आंकड़ा हैं उनमें 4 वर्ष का गैप है, तो इसको एक ही जगह हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। मतलब एक ही कार्य काल समय में करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिएगा कि ये अनुपात वाले जो मान होते हैं उनको हम लोग 4 साल आगे या पीछे नहीं कर सकते कभी भी। तो ये 22 वर्ष जो है उसी को हम लोग पीछे करेंगे, ठीक है। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन होगा। या फिर मैं बोला कि कुछ ऐसा होगा कि ये जो 22 वर्ष होगा, ये वर्ष दिए रहेगा आंकड़ा, मान लीजिए एक की आयु 22 वर्ष वर्तमान में है और उसका अनुपात 5 वर्ष पहले 7:5 थी, ऐसा कुछ रहेगा। मतलब जो वास्तविक डाटा जो रहेगा वह वर्तमान का दिया रहेगा और उसका अनुपात जो रहेगा वह 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद या 4 वर्ष या 3 वर्ष बाद या पहले का अनुपात दिया रहेगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में दोस्तों। तो पहला नंबर का क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में ए और बी का आयु, मैं भी नोट करता हूं यहाँ पे, वर्तमान में ए और बी की आयु, ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। वर्तमान ना 3:5 है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है और 2 वर्ष बाद एक की आयु 17 वर्ष होगी और 2 वर्ष बाद ए की आयु 17 वर्ष होगी, 17 वर्ष होगी, एक की आयु 17 वर्ष होगी। तो बी की आयु बताइए, बी की आयु क्या होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है, ठीक है, और 2 वर्ष बाद एक की आयु 17 वर्ष और 2 वर्ष बाद एक की आयु 17 वर्ष होगी, ठीक है। तो बी का मान बताइए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे हल करता हूँ। मैं क्या बोला कि वर्तमान वाला लाइन को ऐसे सीधा करिएगा। तो वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है वर्तमान का, ठीक है। और इसमें देखिएगा और 2 वर्ष बाद, हमेशा याद रखिएगा बाद वाला चिन्ह कहाँ, बाद वाला नीचे डाउन, और पहले वाला चिन्ह कहाँ पे जाएगा, पहले वाला ऊपर में हमेशा करिएगा तो ज़्यादा अच्छा से बनता है आगे का क्वेश्चन,
ठीक है। तो 2 वर्ष बाद ए की आयु 17 वर्ष होगी, 17 वर्ष। ए का वास्तविक मान दिया है 17 वर्ष, ठीक है। तो बी की आयु बताइए। देखिए, तो मैं क्या बोला दोस्तों कि इस अनुपात को हम लोग 2 वर्ष ना, 2 वर्ष बाद नहीं ला सकते, क्योंकि ये वास्तविक मान नहीं है, ये काल्पनिक मान है। हम लोग इसको ही 2 वर्ष बाद ले जा सकते हैं। मतलब हम लोग बाद का मतलब क्या होता है, बाद हमेशा रहेगा तो ये आंकड़ा रहेगा, उसमें माइनस किया जाता है तो ये वर्तमान में यहाँ आ जाएगा। और पहले मतलब प्लस, प से पहले प से प्लस, प से पहले प से प्लस। अगर यहाँ पर पहले बोल दिया रहता 17 वर्ष तो उसमें 2 वर्ष प्लस करते तो यह वर्तमान में आ जाता। समझ गए? ठीक है, आगे मैं और समझाऊंगा। तो इसमें हम लोग 2 वर्ष माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्तमान में 15 वर्ष का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अभी 2 वर्ष बाद 17 वर्ष का है तो वर्तमान में कितना वर्ष का हो जाएगा, 15 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग का पहले अब क्वेश्चन हल कर चुके हैं इस टाइप से। ए बराबर कितना दिया है 3 और बी बराबर कितना दिया है 5 और ए का वास्तविक मान दिया है 15। तो दोस्तों ए का वास्तविक मान दिया है, इसलिए ए के अनुपात से हम लोग इस 15 को भाग कर देंगे तो 5 आ जाएगा, 5। ठीक है, मतलब हम लोग का ए क्या मान, एक्स का मान कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, ये 5 आ गया। तो हम लोग का बी का मान चाहिए, तो हम लोग को बी का मान चाहिए, तो बी का मान क्या हो जाएगा, ये इसी करेंगे 15 भागित 3, 5 गुणा में इस 5 को, तो 5 यहाँ लिख दिए तो 25 वर्ष हो जाएगा बी का। ठीक है, वास्तविक मान बी का कितना हो जाएगा, मतलब वर्तमान की आयु बी का कितना है, तो वह 25 वर्ष का है, जबकि ये कितना वर्ष का है, 15 वर्ष का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है, 4:7 है वर्तमान का। ठीक है, आगे बोल रहा है दोस्तों, और बी की 4 वर्ष पहले की आयु 38 वर्ष थी, तो ए की आयु ज्ञात करिए। बी की 4 वर्ष पहले की आयु 38 वर्ष थी, तो ए की आयु बताइए, ए की आयु बताइए। क्वेश्चन एक बार और रिपीट करता हूँ। ए और बी 2 व्यक्ति हैं, उनके वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है और बी की आयु 4 वर्ष पहले की, बी की 4 वर्ष पहले की आयु 38 वर्ष थी, तो ए की आयु बताइए। ठीक है, चलिए हम लोग हल करते हैं। मैं क्या बोला कि वर्तमान का रेखा ऐसे होगा, तो ये वर्तमान का रेखा हो गया 4:7, 4:7। ए और बी का अनुपात है, और बी का पहले 4 वर्ष पहले का, तो मैं बोला 4 वर्ष पहले मतलब ऊपर जाएगा, कितना, 4 वर्ष पहले मतलब प से पहले और प से प्लस होता है, याद रखिएगा। और कितना था, 38 वर्ष। ठीक है, इधर क्या होता है, बाद हो जाता है इधर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, हम लोग को इसको तो हम लोग आगे पीछे नहीं कर सकते, ये जहाँ है वहीं रहेगा। ये वर्तमान का दिया है तो वर्तमान में ही रहेगा, लेकिन ये वास्तविक मान जो दिया है किसका दिया है, बी का दिया है।
ये बी का दिया है, इसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। तो पहले है उसको हम लोग को बाद में अर्थात 4 वर्ष बाद अर्थात वर्तमान में करना पड़ेगा। तो हम लोग 38 में +4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 42 वर्ष। ठीक है, मतलब हम लोग का बी का वर्तमान का आयु कितना है, 42 वर्ष, और 4 वर्ष पहले 38 वर्ष का था। ठीक है, अभी कितना है, 42 वर्ष का है। तो 42 इसमें क्या है, देखिए बी का मान है और बी का अनुपात यहाँ पर 7 दिया है। तो 42 भागित 7 करेंगे तो 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 100 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42 आता है दोस्तों। तो 7 छंग 42 मतलब 6 बार में गया। और हम लोग का ए की आयु पूछ रहा है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, गुणा में 4 कर देंगे, 6 कम 6 6 36 28 6 चौको 24 वर्ष ए का है। वर्तमान में 24 की ए की आयु 24 वर्ष है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 5:2 वर्ष है। 2 वर्ष पहले का अनुपात 2:5 है। 2 वर्ष पहले का अनुपात 2:5 है पहले का। ठीक है, और 2 वर्ष बाद ए की आयु 34 वर्ष। 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद ए की आयु 34 वर्ष होगा। ठीक है, तो बी की आयु ज्ञात करिए। तो बी की आयु क्या होगी, एक बार क्वेश्चन सुनिएगा। 2 व्यक्ति हैं ए और बी, उनके आयु का अनुपात 2 वर्ष पहले 2:5 थी और 2 वर्ष बाद ए की आयु 34 वर्ष होगी। तो बी की आयु, वर्तमान आयु, बी की आयु कितनी होगी। ठीक है, चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। मैं क्या बोला कि वर्तमान वाला लाइन बीच में रहेगा ऐसे करके। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले मतलब पहले क्या होता है, ऊपर जाता है पहले 2 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है, 2:5 है। और ये वर्तमान वाला लाइन है। और 2 वर्ष बाद ए की आयु, 2 वर्ष बाद, ये 2 वर्ष ना, 2 वर्ष यहाँ है और 2 वर्ष यहाँ भी है। तो दोस्तों 2 वर्ष ए की आयु 2 वर्ष पहले बाद 2 वर्ष बाद 34 वर्ष होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस अनुपात को आगे पीछे नहीं कर सकते, वो जहाँ है वहीं पर रहता है। इसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। तो देखिए इसमें बाद वाले में माइनस करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अगर इसको यहाँ से यहाँ लाना रहता तो यहाँ पर डाटा रहता तो उसको प्लस कर देते और इसको वहाँ पर। अब देखिए समझिएगा, ये 34 वर्ष को वर्तमान में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को 2 वर्ष माइनस करना पड़ेगा। तो वर्तमान में पहुँच जाएगा, मतलब 34 माइनस कितना हो जाएगा, 2, तो 2 और ये हो जाएगा 32। ठीक है, तो हम लोग वर्तमान में पहुंच गए। अब हम लोग को और पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि अनुपात तो यहाँ है, इन लोग को समय काल को एक ही करना पड़ता है, तभी हम लोग उसको हल कर सकते हैं। मतलब इसमें 2 और माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग का 2 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, ए की आयु, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 वर्ष का हो जाएगा ए की आयु। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ए का अनुपात कितना है, 2 है, यहाँ पर दिया है, आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 30 है उसका ए की आयु और उसका अनुपात 2 है, तो ये हो जाएगा 15। और इसमें क्या बोला है, बी की आयु बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर गुणा कर देंगे 5, क्योंकि 5 बी का अनुपात है। तो 5 पचे 25 की 5 हासिल 2 और 5 एकम 5 और 2 7, मतलब 75 वर्ष।
एक मिनट ध्यान दीजिएगा, 75 वर्ष अभी आंसर नहीं आया है, क्योंकि हम लोग 2 वर्ष पहले 75 वर्ष का था बी, और यहाँ पर बताया है बी की आयु बताइए, बस वर्तमान बाद पीछे आगे कुछ नहीं बोला है। तो हम लोग समझेंगे कि वर्तमान का ही पूछ रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 वर्ष माइनस करना पड़ेगा। ये 75 में हम लोग को 2 वर्ष माइनस करना पड़ेगा, मतलब -2 कर देंगे, 3 7 हो जाएगा, मतलब 73 वर्ष का कौन है। तो दोस्तों क्वेश्चन को एक बार और मैं समझा देता हूँ। देखिए, तो क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी 2 व्यक्ति हैं, उनके आयु का अनुपात कितना है। 2 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:5 थी, और 2 वर्ष बाद बी की आयु, सॉरी यहाँ पर 2 वर्ष बाद ए की आयु, ठीक है, 2 वर्ष बाद ए की आयु 34 वर्ष था, तो बी की आयु बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर वर्तमान का लाइन खींचा मैं, और इसमें 2 वर्ष पहले के लिए अनुपात दिया है, तो पहले में 2 वर्ष पहले में अनुपात को लिख दिया, और 2 वर्ष बाद में ए की आयु मतलब 34 वर्ष लिख दिया। इसको हम लोग वर्तमान में ले जाएंगे तो 2 वर्ष घट जाएगा, और फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ ले जाएंगे, मतलब पहले ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा, उसका आयु का अनुपात दिया है। तो हम लोग का 15 हो जाएगा, भाग करेंगे तो 5 का हम लोग का चाहिए, मतलब बी का मान चाहिए, तो बी 75 हो जाएगा, और 75 यहाँ का पहले का मिला है, तो वर्तमान का चाहिए, तो हम लोग करेंगे तो 73 वर्ष बी का आयु हो जाएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, इस कारण से इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। अगले वीडियो में थोड़ा सा अलग मैं बताऊंगा, जो इससे हाई लेवल का क्वेश्चन होगा।